द कहानीबाज। स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उस कहानी का नाम है वैरागी और इस कहानी को लिखा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। अब तक आपने इस कहानी का 2 एपिसोड्स सुन लिया होगा और अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए, क्योंकि हर पार्ट को आपस में जोड़ने से ही एक कड़ी पूरी होती है और कहानी भी समझ में आती है। तो चलिए हम आज की कहानी की ओर चलते हैं। लगभग 1 महीना हुआ कुंजनाथ की शादी हो गई। तब से वृंदावन फिर नहीं आए। शादी के दिन भी बुखार होने का बहाना करके वे नहीं आए। केवल चरण को लेकर उनकी मां दिन भर के लिए आई थी, क्योंकि अपने गृह देवता को छोड़कर वह किसी दूसरे जगह नहीं रह सकती। केवल चरण ही 5-6 दिन और वहां रहा। चाहे अपनी मनपसंद मां पाने के कारण हो, चाहे नदी में नहाने का लालच हो, परंतु लौटकर घर जाना वह नहीं चाहता था। बाद में जबरदस्ती उसे घर ले जाना पड़ा। तब से कुसुम का जीना दुभर हो गया है। शादी के पहले कुसुम को जिस बातों का डर था, अब उन सभी बातों के अक्षरशः पूरे होने का उपक्रम दिखाई देने लगा। अपने भाई को वह बहुत अच्छी तरह जानती थी। उसे मालूम था कि सास की राय से दादा यह कष्टपूर्ण गृहस्थी छोड़कर अपनी ससुराल में जाकर रहने के लिए व्यग्र होंगे। ठीक वही हुआ भी। जिस पर सहरा बांध कुंज अपनी शादी करने गया था, अब उसने उस पर दोष ढोना पसंद नहीं किया। नलडांगे के लोग सुनकर क्या कहेंगे। शादी के समय चालाकी से वृंदावन की मां ने कुछ नकद रुपये दिए थे। उन्हीं रुपयों से कुछ सामान खरीद कर बाहर रास्ते पर एक छप्पर डालकर उसने मनिहारी की एक दुकान खोल दी। किंतु एक पैसे की भी बिक्री वहां नहीं हुई। महीने भर में 3-4 बार वह नए कपड़े और नए जूते पहनकर ससुराल हो आया। कुसुम से पहले वह बहुत डरता था, किंतु अब नहीं। जब उससे कहा जाता कि घर में आज चावल दाल नहीं है, तब या तो चुपचाप जाकर दुकान पर बैठ जाता या कहीं चल देता और दिन भर गायब रहता। चारों तरफ देखकर कुसुम बहुत घबराई। इकट्ठे किए हुए उसके पास जो थोड़े से रुपये थे वे भी खत्म हो चले थे। फिर भी कुंज ने कुछ ध्यान नहीं दिया। अपनी नई दुकान पर बैठा बैठा वह दिन भर तंबाकू पीता और सोता रहता। 2-4 आदमी जब कभी आ जाते तो उन्हें वह ससुराल की बातें सुनाता और अपनी नई जगह जायदाद की फहरिस्त बनाता। उस दिन सुबह ही उठकर कुंज अपने नए वर्निशदार जूतों में तेल लगाकर उन्हें चमका रहा था। रसोई घर से बाहर निकलकर कुछ देर तक उसे देखने के बाद कुसुम ने कहा, मालूम होता है आज फिर नलडांगे जाओगे। हूं कहकर कुंज अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद कुसुम ने कहा, दादा अभी तो उस दिन तुम वहां गए थे, जरा मेरे चरण को तो जाकर देखाओ। बहुत दिनों से उसका कुछ समाचार नहीं मिला। मेरा जी घबराता है। कुंज ने चिढ़कर कहा, तुम्हारा जी तो सब बातों से घबराता है। वह अच्छी तरह है। कुसुम को गुस्सा आ गया, किंतु उसने संभल कर कहा, अच्छा ही सही, किंतु एक बार देख तो आओ। ससुराल कल चले जाना। कुंज ने कुछ गर्म होकर कहा, कल चले जाने से कैसे काम चलेगा? वहां कोई पुरुष मानुष तो है नहीं। घर द्वार जगह जमीन, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यह सब बोझ मुझ पर ही तो है। मैं अकेला आदमी क्या क्या देखूं, क्या क्या संभालूं। गुस्सा होने पर भी भाई की बातचीत के ढंग से कुसुम हंस पड़ी। उसने कहा, नहीं दादा तुम संभाल लोगे, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं, एक बार देखाओ। सचमुच ही मेरा जी ना मालूम क्यों उसके लिए आज बहुत घबरा रहा है। जूतों को हाथ से हटाकर कुंज ने अत्यंत रूखेपन से कहा, मैं नहीं जाता। मेरी शादी में वृंदावन नहीं आए, क्या वो इतने बड़े आदमी हैं जो नहीं आ पाए? कुंज की बातें धीरे धीरे कुसुम की बर्दाश्त से बाहर हुई जा रही थी।
तो भी उसने बहुत ही शांत और सहज स्वर में कहा, उस दिन उन्हें बुखार हो गया था। कुंजनाथ ने कहा, नहीं, यह बात सुनकर नलडंगे में बैठी मेरी सास ने उसी वक्त कहा था, झूठ बात है, चालाकी है, उन्हें धोखा देना आसान नहीं है। मालूम है, घर बैठे बैठे वे देश भर का हाल बतला सकती हैं। नमक हराम और कहते किसे हैं, ये ऐसे ही तो हैं। मैं उनका मुंह नहीं देखना चाहता। यह कहकर कुंज ने गंभीर भाव से खड़े होकर जूता पहना। कुसुम पर मानो वज्रपात हो गया। कुछ देर तक वह स्तब्ध खड़ी रही। फिर उसने धीरे से कहा, वे नमक हराम है। तुमने उस दिन उन्हें खूब नमक खिलाया, जिस दिन न्योता देकर भाग निकले थे। क्यों? दादा, सपने में भी मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम ऐसे हो जाओगे। कुंज के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वह इस तरह खड़ा रहा जैसे उसने कुछ नहीं सुना हो। कुसुम ने फिर कहा, जिसे तुम अपनी जायदाद कहते हो वह किसकी होती? तुम्हारी शादी किसने कराई? कुंज ने लौट कर जवाब दिया, कौन किसकी शादी करा देता है? मेरी सास कहती हैं, फूल खिलने को आता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, शादी अपने आप हो जाती है। अपने आप? और क्या? कुसुम ने आगे कुछ नहीं कहा। चुपचाप वह अपनी कोठरी में चली गई। शर्म और नफरत से उसकी छाती फटने लगी। तौबा तौबा तौबा, कहीं ये बातें वे सुन ले, सुनेंगे तो कहेंगे कि भाई बहन एक ही सांचे में ढले हैं। करीब 20 मिनट बाद नई जूतों की चरमराहट की आवाज सुनकर कुसुम ने बाहर आकर पूछा, कब तक लौटोगे? कल सवेरे। इस तरह घर में मुझे अकेली छोड़कर जाते हुए क्या तुम्हें डर नहीं लगता? शर्म नहीं आती? यहां कोई बाघ भालू बैठा है जो तुम्हें खा जाएगा? यह कहकर कुंज ससुराल चल पड़ा। लौटकर जलते हुए चूल्हे में कुसुम ने पानी डाल दिया और आकर बिस्तर पर पड़ गई। दुष्कर्म करने वाला जिस तरह अनुतृप्त और निरुपाय होकर अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, उसी तरह की शक्ल बनाकर वृंदावन ने अपनी मां के पास जाकर कहा, मुझे क्षमा करो मां, और आज्ञा दो कि खोज खाज कर मैं तुम्हारे लिए कोई दासी ले आऊं। मुझसे यह देखा नहीं जाता कि गृहस्थी का बोझ संभालते संभालते ही एक दिन तुम मर जाओ। ठाकुर घर में मां पूजा का सामान ठीक कर रही थी। सिर उठाकर बोली, क्या करेगा? एक दासी तुम्हारे लिए लाऊंगा, वह चरण की देखभाल करेगी, तुम्हारी सेवा करेगी और जरूरत पड़ने पर ठाकुर जी की सेवा पूजा भी करेगी। बस आज्ञा दे दो। यह कहकर वृंदावन उत्सुक और व्यथित दृष्टि से अपनी मां की ओर देखते रहे। मां ने बेटे की बात का मतलब अब समझी, क्योंकि अपनी जाति के अलावा कोई दूसरी इस घर में नहीं आ सकती थी। थोड़ी देर के चुप रहने के बाद मां ने पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? सच नहीं तो क्या झूठ कह रहा हूं? तुम्हें मालूम है, जब से मैंने होश संभाला तुम्हारे सामने कभी झूठ नहीं बोला। खैर, जरा सोच विचार लूं, कहकर वृंदावन की मां हंसी और अपने काम में लग गई। सामने जाकर बैठते हुए वृंदावन ने कहा, नहीं मां, यह नहीं होगा। सोचने विचारने का समय मैं तुम्हें नहीं दूंगा। यह तय करके आया हूं कि मां की आज्ञा लेकर ही कमरे से बाहर निकलूंगा। सोचने विचारने का समय क्यों नहीं दोगे? इसकी एक वजह है मां। सोच विचार कर तुम जो कुछ कहोगी वह तुम्हारी अपनी बात होगी, मेरी मां की आज्ञा नहीं। अच्छे बुरे की राय मैं नहीं चाहता, केवल आज्ञा चाहता हूं। सिर उठाकर थोड़ी देर तक देखने के बाद मां ने कहा, परंतु एक दिन जब तुम्हें अनुमति दी थी और तुम्हें मनाया था, तब तो तुमने कुछ ध्यान नहीं दिया वृंदावन। यह मुझे याद है। उसी पाप के फल से तो आज मैं चारों ओर से घिर गया हूं। यह कहकर वृंदावन ने सिर झुका लिया। केवल मुझे सुख पहुंचाने की गरज से लड़के ने यह प्रस्ताव मुझसे किया है, और इसे कार्य रूप में परिणित करने में उस पर क्या गुजरेगी, यह निश्चित रूप से समझकर मां की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने संक्षिप्त उत्तर दिया,
अभी सब्र करो, 2-1 दिन बाद करूंगी। वृंदावन हट करते हुए कहा, जिसके लिए तुम टहल रही हो 2 दिन बाद भी वह नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो उसे क्षमा कर दो, किंतु जिसने तुम्हारा अपमान किया है उससे मैं क्षमा नहीं कर सकता। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता माँ, मुझे आशीर्वाद दो ताकि स्वस्थ होकर मैं जीता रहूं। माँ ने फिर सिर उठाकर देखा और कुछ देर तक सोचकर ठंडी सांस लेकर कहा, अच्छा जाओ, आज्ञा है। इस ठंडी सांस का अर्थ वृंदावन ने समझ लिया, किंतु फिर उन्होंने कोई बात नहीं कही। पद्धूली माथे से लगाकर चुपचाप वे कमरे के बाहर आकर खड़े हो गए। तभी पाठशाला के एक विद्यार्थी ने उनके हाथ में एक चिट्ठी देकर कहा, पंडित जी, यह आपकी चिट्ठी है। मां ने अंदर से पूछा, किसकी चिट्ठी है वृंदावन? मालूम नहीं मां, देखता हूं। यह कहकर वृंदावन कुछ अन्य मनसक से होकर अपने कमरे में चले गए। पत्र खोलकर देखा कि किसी औरत के हाथ के सुंदर और साफ अक्षर हैं, ना तो उसमें कोई काटकूट है और ना कोई गलती। ऊपर श्री चरण कमलेशु लिखा गया है, परंतु नीचे किसी का हस्ताक्षर नहीं है। उसके पहले कुसुम की लिखावट उसने कभी नहीं देखी थी, फिर भी उसी समय समझ गया कि चिट्ठी उसी ने लिखी है। लिखा था, मेरे दादा को देखकर शायद अब तुम उन्हें पहचान ना सको, कारण किसी से किसी प्रकार भी नहीं कहा जा सकता। यहां तक कि तुमसे कहते भी मुझे लज्जा मालूम हो रही है। आज फिर वे ससुराल गए हैं और शायद कल सुबह तक लौटेंगे। हो सकता है कभी ना आए, क्योंकि कह गए हैं कि यहाँ कोई बाघ भालू नहीं पड़ा है। अकेली पाकर मुझे कोई खा जाएगा, इसका डर उन्हें नहीं है। अगर इतनी हिम्मत तुम में ना हो तो मेरे चरण को पहुंचा देना। भाई से झगड़ा हो जाने के कारण जलते हुए चूल्हे को सवेरे कुसुम ने फिर नहीं जलाया। दिन भर भूखी रही। भय और चिंता के कारण अनेक बार वह बाहर भीतर आई गई, परंतु जब शाम हो गई और किसी के आने की उम्मीद नहीं रह गई, तो यह सोचकर कि इस एकांत और सन्नाटे घर में उसे अकेले ही रात भर रहना पड़ेगा, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। तभी उसने एक आवाज सुनी। चरण दरवाजे पर चिल्ला रहा था, माँ माँ। पुकार सुनकर गहरे पानी में डूबता सा उसका मन जैसे सहसा स्थल पर पांव टिकाकर खड़ा हो गया। दौड़कर वह बाहर चली आई। वह चरण को गोद में लेकर और उसके मुंह पर अपना मुंह रखकर सोचने लगी कि मैं अकेली नहीं हूं। चरण नौकर के साथ आया था। खाना खाने के बाद उसके सोने का इंतजाम कुंज की नई दुकान में किया गया। बिस्तर पर लेटकर चरण को छाती से लगाकर कुसुम ने कितनी ही बातें पूछी। आखिर में धीरे धीरे पूछा, क्यों रे चरण, तुम्हारे बाबूजी क्या कर रहे हैं? चरण तुरंत उठकर खड़ा हुआ और अपनी कोट की एक पॉकेट से एक छोटी सी पोटली निकाल कर लाया। उसने उसे कुसुम के हाथ पर रखकर कहा, मैं भूल गया माँ, यह तुम्हें देने के लिए बाबूजी ने कहा था। पोटली हाथ में लेते ही कुसुम समझ गई इसमें रुपये हैं। चरण ने कहा, बस यही देकर बाबूजी लौट गए। कुसुम ने घबराकर पूछा, कहां से लौट गए रे? चरण ने हाथ उठाकर कहा, वहां से, उस जगह से। तो क्या वे नदी के इस पार तक आए थे? चरण ने सिर हिलाकर कहा, हां। कुसुम ने फिर कुछ नहीं पूछा। अभिमान के कारण वह चुपचाप पड़ी रही। उस दोपहर को बिना पानी पिए जब वे चरण को लेकर चले गए, तो कुसुम ने भी दोबारा सिफारिश नहीं की थी, बल्कि कुछ खरी खोटी ही सुना दी थी। तब से कभी भी वे दिखाई नहीं पड़े। पहले सैकड़ों बहानों से इधर से गुजरते थे, परंतु अब इधर आने का कोई मतलब नहीं रहता। मतलब ना रहा हो, किंतु अंतर्यामी ही जानते हैं कि कैसे बाट जोहते जोहते वह अपना एक एक दिन गुजारती है। राह से गुजरती हुई किसी बैलगाड़ी की आवाज़ सुनते ही उसकी नसों का खून अजीब तेजी से दौड़ने लगता है और बड़ी उम्मीद से दरवाजे की आड़ में
खड़ी होकर वह टकटकी लगाए देखती रह जाती है। दादा की शादी की रात को भी वे नहीं आए और आज भी दरवाजे तक आकर चुपचाप लौट गए। तब सहसा उसे उस दिन की बात याद आ गई जिस दिन कुंज कड़ों की जोड़ी लौटाने गया था और उन्हें कहते सुन आया था कि उन लोगों की चीज लौटाकर भगवान ने उन्हें सतर्क कर दिया है। वह सोचने लगी कि सचमुच ही उनके मन का भाव ऐसा ही हो गया तो आघात पहुंचने में अपनी ओर से उसने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। बार बार आघात पहुंचाया है, यहां तक कि मां का भी अपमान उसने किया है। थोड़ी देर के लिए भी उसके दिमाग में यह बात नहीं आई कि उस दिन उसकी बुद्धि को क्या हो गया था। जिस संबंध को इतने दिनों से वह जी जान से अस्वीकार करती आई है, उसी के खिलाफ उसका शरीर और मन विद्रोह कर उठा। अत्यंत क्रोधित होकर वह बार बार तर्क करने लगी कि क्या मेरे हाथ का बनाया हुआ संबंध है जो मेरे नहीं नहीं कहने से खत्म हो जाएगा। सचमुच ही मेरे हृदय की समस्त भक्ति और कामना इस प्रकार उन्हीं पर क्यों एकाग्र हो गई है। गृहस्थी संबंधी महज एक दिन की बातचीत से और एक बार की बिल्कुल साधारण सेवा से मेरे हृदय में उनके लिए इतना प्रेम कहां से आ गया। जोर देकर बार बार वह कहने लगी, किसी तरह की कसम खाकर मैं कह सकती हूं कि वह जचता नहीं है। मेरी बदनामी की बात किसी तरह सच नहीं है। केवल अपमान की ज्वाला के कारण मेरी मां यह अमिट कलंक मेरे सिर पर छोड़ गई। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद वह मन ही मन कहने लगी, मां तो तर गई हैं, झूठ सच साबित करने का अब कोई उपाय नहीं है। किंतु मैं चाहे कुछ भी क्यों ना हूं, पर उन्हें भी मालूम है कि उनकी धर्मपत्नी मैं ही हूं, तो मेरी अनुचित ढिठाई वे क्यों सहन करते हैं, जोर करके क्यों नहीं आते। मेरा सारा अभिमान कुचल कर वे क्यों नहीं जहां मन होता है वहां मुझे खींच ले जाते हैं। मैं विरोध करने वाली कौन होती हूं, और उस विरोध को स्वीकार करने का अधिकार उन्हें भी तो नहीं है। अचानक उसका शरीर कांप गया, जिसके कारण उससे चिपट कर सोए हुए चरण की निंद्रा टूट गई। उसने कहा, क्या है मां? कुसुम ने उसे दामन से लगाकर धीरे से कहा, बतला तो बेटा, तू किसे ज्यादा चाहता है, मुझे या बाबूजी को? चरण ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें। बड़े होकर अपनी मां को खाना दोगे चरण? हाँ दूंगा मां। जब तुम्हारे बाबूजी मुझे निकाल देंगे तो अपनी मां को अपने यहां जगह दोगे? हाँ दूंगा मां। चरण यह तो नहीं समझता था कि किस हालत में मैं मां को क्या देना होगा, किंतु इतना समझता था कि किसी भी हालत में अपनी मां के लिए उसे कुछ भी अदय नहीं हो सकता। कुसुम की आंखों से आंसू गिरने लगे। चरण के सो जाने के बाद आंखें पोंछकर उसकी ओर देखते हुए वह मन ही मन कहने लगी, मुझे डर किस बात का, चाहे और कोई मुझे जगह दे या ना दे, परंतु मेरा लड़का तो जगह देगा ही। दूसरे दिन सूर्योदय के थोड़ी ही देर बाद माँ बेटे जब नदी से नहाकर लौटे, तब उन्होंने देखा कि आंगन में खड़ी एक प्रौढ़ा स्त्री कुंजनाथ से अनेक तरह के सवाल पूछ रही हैं और यथा योग्य वे उसका जवाब दे रहे हैं। वह कुंजनाथ की सास थी। अपने दामाद का घर केवल उत्सुकता के कारण ही देखने वह नहीं आई थी, बल्कि यह भी देखने आई थी कि अपनी एकमात्र कन्या रत्न को किसी दिन यहां भेजना निरापद है या नहीं। कुसुम को आते देखकर अचानक वह अवाक होकर उसकी ओर देखती रह गई। यौवन श्री उनके भीगे कपड़ों में नहीं समाती थी। शरीर का कंचन सा रंग उसकी गीली धोती से फूट फूट कर बाहर निकल पड़ता था। उसकी भीगी केश राशि उसकी पीठ से होकर उसके घुटनों को छूते हुए लटक रही थी। कमर पर बाएं और पानी से भरा एक घड़ा था और दाहिने हाथ से वह चरण का बायां हाथ पकड़ी थी। चरण भी पानी से भरा हुआ एक छोटा सा लोटा लिए था। ऐसी मातृ मूर्ति संसार में शायद ही कभी दिखलाई देती है, और यदि देती है तो अवाक रह जाना पड़ता है। कुंजनाथ को भी टकटकी लगाकर देखते कुसुम को बड़ी लज्जा मालूम हुई।
जल्दी से वह वहां से जा रही थी कि कुंज की सास ने कहा, यही है शायद कुसुम। कुंज ने खुश होकर कहा, हाँ मां, यह मेरी बहन है। सारा आंगन गोबर से पुता हुआ था। कुसुम ने वहीं घड़ा रखकर प्रणाम किया और मां की देखा देखी चरण ने भी प्रणाम किया। उसने कहा, मुझे याद है, इस लड़के को कहीं मैंने देखा है। लड़के ने तुरंत ही अपना परिचय दिया, मैं चरण हूं। दादी के साथ मामी को देखने के लिए मैं ही तुम्हारे घर गया था। कुंज की सास ने कहा, शायद वृंदावन वैष्णव का लड़का है। छोटे से लड़के की बातें तो जरा सुनो। मारे आश्चर्य के कुसुम का प्रफुल्लित चेहरा सहसा सियाह हो गया। एक बार उसने अपने भाई की ओर देखा तथा एक बार उस अत्यंत अशिक्षित व अप्रिय वादनी के मुंह की ओर देखा और घड़ा उठाकर लड़के का हाथ पकड़कर रसोई घर में चली गई। एकाएक यह क्या हो गया? कुंज भोला भाला है, फिर भी सास की यह अप्रिय बात उसके कानों में खटकी। खासकर इस कारण कि अपनी बहन के स्वभाव को वह अच्छी तरह जानता था। उसका चेहरा देखते ही वह भांप गया कि इस वक्त उसके चेहरे का भाव कैसा हो गया है। वह समझ गया कि कुसुम इसे किसी तरह भी नहीं देख सकेगी। उसकी सास भी मन ही मन लज्जित हो गई। ठीक वैसा ही कहना वह नहीं चाहती थी। अशिक्षा और अभ्यास के कारण ही उसके मुंह से यह बातें निकल गई थी। कुसुम ने रसोई घर से गोकुल की विधवा को गौर से देखा। उम्र 40 के लगभग थी। धोती तो बिना किनारे के सादी ही थी, परंतु गले में सुनहरा हार, कानों में बालियां और बाजू बंद थे। अपनी सास से मुलाकात होने पर उससे नफरत होने लगी। वह कुंज से बातें कर रही थी। बातें ना सुन सकने पर भी वह अच्छी तरह समझ गई कि मेरे ही बारे में बातचीत कर रही है। कुंज की सास पान और सुरती कुछ ज्यादा खाती थी। यह काम सवेरे से ही शुरू हुआ और दिन भर चलता रहा। नहाने के बाद उसने अपने ललाट पर चंदन का तिलक लगाया। इस अनुष्ठान का सामान वे अपने साथ ले आई थीं। यहां तक कि मुंह देखने के लिए छोटा सा शीशा लाना भी नहीं भूली थी। दैनिक पूजा खत्म कर कुसुम रसोई बनाने बैठी थी कि वे भी पास आ बैठी। इधर उधर देखकर कुंज की सास हंसकर बोली, क्यों, तुम्हारे गले में ना तो माला ही है और ना तुमने तिलक ही लगाया है। वैष्णव की तुम कैसी बेटी हो? कुसुम ने थोड़े में ही जवाब दिया, मैं यह सब नहीं करती। नहीं कहने से तो काम चलने वाला नहीं है। तब तो तुम्हारा छुआ हुआ पानी भी कोई नहीं पिएगा। कुसुम ने मुड़कर कहा, तो रसोई के लिए मैं आपका अलग इंतजाम कर दूं? मैं तो घर की ठहरी, तुम्हारे हाथ का खा ही लूंगी, किंतु कोई दूसरा तो नहीं खाएगा। कुसुम ने कुछ जवाब नहीं दिया। तभी कुंज ने आकर पूछा, चरण कब आया कुसुम? कल शाम को। कुंज की सास ने कहा, मैंने तो हाल में ही सुना था कि वृंदावन वैष्णव इसे अब स्वीकार नहीं करेगा, किंतु अपने लड़के को तो उसने नौकर से भिजवा दिया है। कुंज ने चकित होकर कहा, यह किसने कहा मां? सास ने गंभीर होकर कहा, और भी तो मेरे 4 कान और आंखें हैं। जो कुछ सुना है बेटा, ठीक ही सुना है। उन लोगों के इतना कहने सुनने, समझाने बुझाने और दौड़ धूप करने पर भी तुम्हारी बहन राजी नहीं हुई। लोग तो 10 तरह की बातें करेंगे ही। मोहल्ले में कई जवान लड़के हैं और तुम्हारी बहन की यह चढ़ती उम्र और कंचन सा रंग है। कहते हैं मन और मोती एक ही तरह का होता है। पैर फिसलने में, मन डिगने में कितनी देर लगती है बेटा? कुंज ने समर्थन किया, हाँ मां ठीक कहती हो। सहसा फिर उठाकर कुसुम ने आंखें तैर कर कहा, तुम यहां बैठे क्या कर रहे हो दादा? उठ जाओ यहां से। कुंज तो सहम कर वहां से उठने लगा, किंतु उसकी सास ने गर्म होकर कहा, दादा के छिपाने से लोगों की आंखों पर पर्दा नहीं पड़ेगा बेटा। अभी नदी से नहाकर सिर के बाल खोले और भीगी धोती पहने तुम आई हो तो अपनी छाती पर हाथ रखकर कहो, इस तरह तुम्हें देखकर तुम्हारे भाई का ही नहीं बल्कि मुनियों का भी मन डोल जाएगा या नहीं? कुसुम ने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम्हारे पांव पड़ती हूं दादा, खड़े होकर सुनते मत रहो, चले जाओ यहां से। उसका मुंह, आंख और चिल्लाना देखकर कुंज घबरा गया।
तथा वहां से भाग गया एवं चूल्हे पर तरकारी की कढ़ाई धम से नीचे पटक कर कुसुम जल्दी से रसोई घर के बाहर चली गई। कुंज की सास वहीं बैठी रही। उनका चेहरा सियाह हो गया। उनका ख्याल था कि कलह करने में मुझसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होगा। सपने में भी उन्होंने यह नहीं सोचा था कि निसहाय और गरीब लड़की भी मुझे इस तरह अप्रतिभ करके चली जाएगी। कारण तो कुसुम नहीं समझ सकी, किंतु इसमें तनिक भी संदेह नहीं रहा कि भाई की सास उस दिन झगड़ा करने की नियत से ही आई थी। इसके अलावा उसके कहने का यह भी मतलब जान पड़ा कि वृंदावन के अपनाने और ले जाने की इच्छा रहने पर भी कुसुम किसी खास और गूढ़ कारण से ही नहीं गई है। वह गूढ़ कारण क्या हो सकता है, यह तो उससे छिपा है नहीं। वह यह तो जानती ही है कि उसका आभास पाकर खुद वृंदावन ने भी उसे ले जाने का विचार छोड़ दिया है। इस इशारे में ही कुसुम आपे से बाहर हो गई थी, परंतु साथ ही यह भी समझ गई थी कि उसका इस तरह रसोई घर से उठकर चला आना ठीक नहीं हुआ। कुंज की सास ने दिन भर कुछ नहीं खाई और अंत में बहुत खुशामद करने पर रात को खाई। उसकी मान रक्षा के लिए दिन भर कुंज अपनी बहन को बुरा भला कहता रहा, किंतु क्रोध और मान अभिमान खत्म हो जाने पर भी उसने अपनी बहन से एक बार भी भोजन कर लेने के लिए नहीं कहा। दूसरे दिन सवेरे कुंज की सास जब घर जाने लगी तो उसकी पगधूली माथे से लगाकर वह चुपचाप खड़ी हो गई, परंतु कुंज की सास कुछ बोली नहीं, बल्कि अपने दामाद को लक्ष्य कर कहा, बहन के पास यहां बैठे रहने से तो काम चलने वाला नहीं है, तुम्हें अपनी जगह जमीन देखनी चाहिए। कुसुम के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए सिर झुकाकर वह चुपचाप सुनती रही। ठीक ही तो है, भाई भला दोनों जगह की देखभाल कैसे कर सकता है। करीब 2 महीने बीत गए। इतने ही दिनों में कुंज की सास ने उसे जैसे बिल्कुल बदल दिया है। अब अक्सर ही वह यहां नहीं रहता, और रहता है तो ठीक से बात नहीं करता। कुसुम सोचती है यह एकदम इस तरह कैसे बदल गया। अगर वह जानती कि कुंज जैसे सरल और अल्प बुद्धि लोग भी इस तरह बदल जाते हैं तो दुख उसे शायद इतना असह्य नहीं होता। भाई बहन में अब वह स्नेह नहीं रह गया, लड़ाई झगड़ा भी अब नहीं होता। कुसुम अब ना तो लड़ना झगड़ना चाहती है और ना उसे हिम्मत ही होती है। उस दिन महज एक रात के लिए घर में अकेली रहने के कारण भय से वह घबरा गई थी, परंतु अब कितनी ही रातें अकेली गुजार देनी पड़ती है। दुख में रहने के कारण अवश्य ही उसका डर खत्म हो गया है। इन सब बातों की वह तनिक भी परवाह नहीं किया करती है, किंतु उठते बैठते हर वक्त यह बात कांटे की तरह उसके दिल में चुभती रहती है कि वह भाई के सिर का बोझ बनकर रह रही है। वह यही सोचती है कि वह मर जाए तो भी उसके भाई की आंखों में शायद एक कतरा भी आंसू नहीं निकलेगा। भविष्य में होने वाले अपने भाई के इस निर्दय व्यवहार को अब वह आंसुओं से धोने के लिए कमरे का दरवाजा बंद कर बैठ जाती और फिर दिन भर नहीं खोलती। मन जब बहुत भारी हो जाता तो चरण के बारे में सोचने लग जाती। महज वही माँ माँ पुकारता हुआ तब दौड़ता आता और उसे छोड़कर किसी तरह भी जाना नहीं चाहता। अपना सारा संकोच छोड़कर कुसुम ने एक दिन उसके हाथ से एक पत्र भी वृंदावन के पास भिजवाया था, परंतु वृंदावन के पास वह संकेत बिल्कुल बेकार हुआ, क्योंकि कुसुम जैसे प्रत्युत्तर की आशा करती भी वह क्या, कागज पर लिखकर 2 लाइन का जवाब भी नहीं आया। आए महज कुछ रुपये और लाचार होकर कुसुम को स्वीकार करने ही पड़े। कल रात कुंज घर आया है। सवेरे लौट जाने के लिए ज्यों ही वह तैयार हुआ कि कुसुम सामने आकर खड़ी हो गई। आजकल भाई से ना तो वह किसी बात के लिए कोई निवेदन ही करती है और ना किसी बात के लिए मना ही करती है। अनायास ही कोमल स्वर में कह बैठी, दादा क्या इतने सवेरे चले जाओगे? खाना बनाने में देर नहीं होगी दादा, थोड़ा खाकर ही जाना। मुंह फेर कर और चेहरा विकृत करके कुंज ने कहा, जिस बात का डर था वही हुआ। चलते वक्त आखिर तुमने टोक ही दिया। मजबूर होकर कुछ बर्दाश्त करना कुसुम ने सीख लिया था, किंतु बेवजह मुंह बनाने से उसे बहुत गुस्सा आया। जवाब में उसने चेहरा विकृत नहीं किया,
किंतु कड़े स्वर में बोली, डरो मत दादा, मरोगे नहीं। चलते वक्त आज तक जितनी बार मैंने तुम्हें टोका है, आदमी होते तो अब तक तो इतने में तुम मर गए होते। मैं आदमी नहीं हूं? नहीं, कुत्ते बिल्ली भी तुमसे कहीं अच्छे हैं, वे नमक हराम नहीं होते। यह कहकर जल्दी से वह कमरे में चली गई और अपने पीछे से दरवाजा बंद कर लिया। कुंज थोड़ी देर तक बेवकूफ हो खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे चल दिया। बाहर का दरवाजा उसी तरह खुला पड़ा रहा। लगभग घंटे भर उसी दरवाजे से वृंदावन अंदर आए और सब कुछ देखकर चकित रह गए। कुंज के कमरे का ताला बंद था, कुसुम का कमरा अंदर से बंद था और रसोई घर खुला पड़ा था। अंदर झांकते ही एक कुत्ता की की करके लज्जा और आक्षेप दिखलाते हुए खाना छोड़कर बाहर भाग गया। खाना कुछ तो बन चुका था और कुछ बाकी रह गया था। चूल्हा बुझ गया था। चरण नौकर के साथ पीछे रह गया था। कोई 10 मिनट बाद माँ माँ चिल्लाता हुआ और आस पड़ोस के लोगों को अपने आगमन की सूचना देते हुए वह अंदर आ पहुंचा। अचानक लड़के की आवाज सुनकर दरवाजा खोलकर कुसुम के बाहर आते ही वृंदावन विस्मित और विह्वल होकर आंसुओं से भरा उसका श्रांत और भिन्न मुख देखते ही रह गए। कुसुम ने सोचा तक नहीं था कि अचानक वे इस तरह आ जाएंगे। एक पग पीछे हटकर आंचल से माथा ढककर उसने कमरे से आसन लाकर बिछा दिया। तब चरण दौड़ता हुआ आया और उसके पांव से लिपट गया। कुसुम ने उसे गोद में उठाकर चूम लिया और एक खंभे के आड़ में खड़ी हो गई। माँ की ओर देखकर चरण ने रोआंस होकर कहा, बाबा, माँ तो रो रही है। वृंदावन को यह मालूम हो गया था। पूछा, क्या बात है, किस लिए बुलाया था? तब तक कुसुम अपने को संभाल नहीं पाई थी। वह जवाब नहीं दे सकी। वृंदावन ने पूछा, पत्र में लिखा था कि दादा से आकर मिल जाना, कहाँ है वे? कुसुम ने भर्राई आवाज में कहा, मर गए। अरे, मर गए? क्या हुआ था? उनका यह व्यंग कुसुम को बहुत कड़ा लगा। अपनी हालत भूलकर वह जल उठी और बोली, देखो, मजाक मत करो, मैं जल भून रही हूं। यह सब अच्छा नहीं लगता। मुझे तुमने बुलाया था, उसी के बदला चुका रहे हो। यह कहकर वह रो पड़ी। उसकी रुलाई वृंदावन ने साफ साफ सुन ली, तो भी वह उन्हें विचलित ना कर सकी। कुछ रुककर उन्होंने पूछा, मुझे क्यों बुलाया था? आंसू पोंछते हुए कुसुम ने भारी आवाज में कहा, आते ही नहीं तो मैं कहूं किससे? पहले तो कितने ही कामों में इधर उधर आए जाया करते थे, किंतु अब तो भूल कर भी नहीं आते। वृंदावन ने कहा, भूल नहीं सकता इसीलिए नहीं आ सकता, भूल सकता तो शायद आ जाता। खैर, छोड़ो इन बातों को, कहो क्या बात है? कुसुम ने कहा, इस तरह ताने मारने से कहीं कुछ कहा जा सकता है? वृंदावन ने हंसकर शांत स्वर से कहा, ताने नहीं मारता, अच्छे भाव से ही पूछ रहा हूं। खैर, कहने में जैसे भी आसानी हो वैसे ही कहो। कुसुम ने कहा, बहुत दिनों से मैं तुमसे एक बात जानना चाहती हूं। यह अफवाह किसने उड़ाई कि मैं सिर के बाल खोले रास्ते में अपना रूप दिखलाती फिरती हूं? प्रश्न सुनकर वृंदावन अवाक हो गए। कुछ देर बाद बोले, मैंने? उसके बाद? मेरा यह मतलब नहीं कि अफवाह तुमने उड़ाई, ऐसा कभी सोचा भी नहीं। किंतु, वृंदावन ने बात काटते हुए कहा, किंतु उस दिन तो कहा भी था और सोचा भी था। बड़ा आदमी होकर उस दिन मैं तुम्हें परेशान करने की नीयत से ही अपनी माँ और भाइयों को लेकर तुम्हारे यहाँ खाना खाने आया था। उस दिन जो कर सका वह आज नहीं कर सकता। उसका बदला मेरी माँ से चुकाने में क्या तुम बाज आई? कुसुम ने बहुत व्यथित और लज्जित होकर धीरे से कहा, मुझसे बड़ी गलती हो गई। तब मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। अब पहचान गई? कुसुम चुप हो गई। वृंदावन ने भी थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद सहसा कहा, अच्छी बात है। अभी अभी एक कुत्ता तुम्हारे रसोई घर में घुसकर सब बर्तन और सब खाना खराब कर गया है। कुसुम ने उसी तरह शांत सहज भाव से कहा, कर जाने दो, मुझे तो खाना नहीं है, पहले जानती तो बनाती भी नहीं। शायद आज एकादशी है। कुसुम ने सिर झुकाकर कहा,
पता नहीं, मैं ये सब नहीं करती। एकादशी नहीं करती? कुसुम ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर झुकाए खड़ी रही। वृंदावन ने संदिग्ध स्वर में कहा, पहले तो करती थी, छोड़ कैसे दिया? बार बार चोट पाकर कुसुम अधीर हो गई। उसने चिढ़कर कहा, नहीं करती, मेरी मर्जी। जानबूझकर कोई अपना सर्वनाश करना नहीं चाहता, इसलिए नहीं करती। दादा का व्यवहार तो बर्दाश्त से बाहर हो गया है, किंतु तुम्हारे व्यवहार से तो मन होता है कि गले में रस्सी बांधकर लटक जाऊं। वृंदावन ने कहा, नहीं, ऐसा मत करना। मेरे व्यवहार का विचार फिर कभी हो जाएगा, और अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, परंतु दादा का व्यवहार बर्दाश्त से बाहर क्यों हो गया? कुसुम ने उत्तेजित होकर कहा, उसकी बहुत बड़ी कहानी है, इतना धैर्य मुझ में नहीं कि उसे सुना सकूं। थोड़े में यही है कि अपना घर बार छोड़कर अब मेरी चिंता नहीं कर सकते। उनकी सास का हुक्म नहीं है, मुझे खाना कपड़ा भी देना बंद कर दिया है। अगर चरण अपनी मां का भार नहीं लिया होता तो अब तक मैं सूख कर मर गई होती। इस वक्त मैं, यह कहकर वह अचानक रुक गई और सोचने लगी कि कुछ कहना ठीक है या नहीं। फिर कहा, अब मैं बिल्कुल तुम्हारे सर का बोझ बन गई हूं, इसीलिए एक दिन एक क्षण भी यहां रहने को जी नहीं चाहता। वृंदावन ने हंसते हुए कहा, बस इसलिए रहने को जी नहीं चाहता? कुसुम ने एक बार सिर उठाकर फिर नीचे कर लिया। इस सहज साहस से प्रश्न में तो तानाकशी की गई थी, उससे उसे गंभीर चोट लगी। वृंदावन ने कहा, चरण अपनी मां का भार अवश्य लेगा, किंतु तुम रहना कहां चाहती हो? कुसुम ने वैसे ही सिर झुकाए हुए कहा, मैं कैसे जानूं? वे ही जाने। वे ही कौन? मैं। कुसुम चुप रही। वृंदावन ने कहा, यह नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे किसी काम में दखल नहीं दे सकता, केवल मां कह सकती है। उनके साथ तुमने चाहे जैसा व्यवहार किया हो, परंतु अगर चरण का हाथ पकड़कर तुम उसके साथ चली जाओ तो उपाय वे अवश्य कर देंगी। किंतु तुम्हारे भाई? कुसुम की आंखों से आंसू बह चले। आंसू पोंछकर उसने कहा, मैंने कह तो दिया कि दादा मर गए, किंतु यह बतलाओ कि पैदल चलकर कैसे मैं भिखारी की तरह तुम्हारे गांव जाऊंगी? वृंदावन ने कहा, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु जा सकती तो अच्छा होता। इसके अलावा कोई सीधा रास्ता मैं नहीं देखता। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद कुसुम ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी। वृंदावन ने कहा, तुम्हारी मर्जी। अत्यंत संक्षिप्त और सीधा जवाब था, जिसमें कोई छिपा हुआ अर्थ या अस्पष्ट बात नहीं थी। अब सचमुच ही कुसुम को भय हुआ। थोड़ी देर तक तो सिर उठाए वह इस बात की प्रतीक्षा करती रही कि वृंदावन और कुछ कहते हैं या नहीं। इसके बाद उसने नम्रता और संकोच से कहा, परंतु यहाँ भी तो मेरे लिए अब कोई जगह नहीं रह गई है। मैं दादा को भी दोषी नहीं कहती, क्योंकि अपना नुकसान कर जो दूसरों की भलाई नहीं करता उसे दोषी नहीं कहते, किंतु तुम तो मुझे इस तरह झाड़ कर नहीं त्याग सकते। वृंदावन ने कोई जवाब नहीं दिया। उठकर खड़े होते हुए कहा, अब देरी हो रही है, चरण तू चलेगा या यहीं रुकेगा? अच्छा रहे और तुम्हारी मर्जी हो तब आना। मुझे विश्वास है कि चरण का हाथ पकड़कर यदि तुम माँ के सामने जा खड़ी हो, इसमें तुम्हारा कुछ अपमान नहीं हो जाएगा। अच्छा तो अब मैं चला। यह कहकर ज्यों ही आगे बढ़े कि कुसुम ने चरण को गोदी से उतारकर सीधे खड़े होकर कहा, आज मैं समझ गई। अपनी इस विपत्ति की बात भी मुंह खोल कर कहने पर जब तुमने खड़े होकर कह दिया, देर हो रही है, मैं चला, और यह जानते हुए भी कि मैं निराश्रय हूं, तुमने आश्रय देना नहीं चाहा, तब तुमसे मुझे ना तो कोई उम्मीद ही है और ना कुछ कहना ही है। फिर भी एक बात पूछना चाहती हूँ, ठीक जवाब दोगे? वृंदावन ने उदास और विस्मित होकर कहा, दूंगा। आश्रय देने से मैंने कभी इनकार नहीं किया है, बल्कि उसे स्वीकार करने में तुम ही ने बार बार इनकार किया है। कुसुम ने दृढ़ स्वर में कहा, झूठ बात है। उस वक्त ना मालूम मुझे कैसे कुमति आ गई थी कि माँ के दिल को ठेस पहुंचाकर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। अंतर्यामी जानते हैं कि
उसका दुख मरने पर भी मेरे मन से नहीं निकलेगा। और यही कारण है कि सास, पति व पुत्र सब कुछ रहने पर भी मैं दूसरे के सिर का बोझ बनी हुई हूँ, निराश्रय हूँ। आज तक ससुराल का मुंह नहीं देख सकी। मेरा अपराध कितना ही बड़ा क्यों ना हो, फिर भी मैं उस घर की बहू हूँ। दिन में पैदल चलकर भिखारियों की तरह तुम मुझे वहां जाने को कैसे कह रहे हो? तुम्हें और कोई सरल रास्ता दिखाई नहीं दिया क्यों? मालूम है हम बड़े गरीब हैं। भीख मांग मांग कर मेरी माँ ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और मामूली पेशे से दादा अपने दिन काटते रहे। तभी तुमने सोचा कि भिखारन की लड़की अगर भिखारन की तरह हो जाए तो इसमें क्या हर्ज है। परंतु यह तुम्हारी भूल भी है, घमंड भी है। यहीं रहकर मैं मर जाऊंगी, किंतु तुम्हारे आगे हाथ फैलाकर तुम्हारी हंसी का पात्र नहीं बनूंगी। वृंदावन अवाक होकर खड़े खड़े सुनते रहे। बोले, जाता हूं, मुझे अब कुछ नहीं कहना है। वैसे ही कुसुम ने जवाब दिया, जाओ, किंतु जरा रुको, एक बात और है, कृपया झूठ मत बोलना। मैं पूछती हूँ, क्या मेरे बारे में तुम्हें कुछ शक पैदा हो गया है? अगर हुआ है तो तुम्हारे सामने खड़ी होकर मैं शपथ लेती हूँ कि वृंदावन दो एक पग आगे बढ़ गए थे। वे रुक गए और अत्यंत आश्चर्यचकित होकर बात काट कर बोले, यह क्या, बेकार शपथ क्यों ले रही हो? तुम्हारे बारे में मैंने कुछ नहीं सुना है। फिर उसके अधखुले मुंह की ओर देखकर मधुर किंतु दृढ़ स्वर में कहा, इसके अतिरिक्त किसी के चाल चलन पर नजर रखने की मेरी आदत नहीं है और वह ठीक भी नहीं है। तुम्हारे स्वभाव या चरित्र के बारे में जानने की मुझे कुछ भी उत्सुकता नहीं है और मैं उनकी आलोचना करना भी नहीं चाहता। सबको मैं अच्छा समझता हूं और तुम्हें भी बुरा नहीं समझता। यह कहकर वृंदावन धीरे धीरे बाहर निकल गए। वज्राहत की तरह कुसुम स्तब्ध रह गई। चरण ने पूछा, मां, नहाने नहीं चलोगी? कुसुम ने कोई जवाब नहीं दिया। चरण को लेकर धीरे धीरे वह अपने कमरे में जाकर चारपाई पर पड़ी रही और उसे छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही होगी। इस कहानी के और भी पार्ट्स अभी बाकी है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लग रही है तो हमें ज़रूर बताएं और हमारी नई नई कहानियों के साथ बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।